नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला स्वागत करता हूं आप सभी का सरल भाषा में गणित ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आर्मी वीडियो 6 में। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जिनमें जीके है, उसके बाद मैथ्स है। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप के ज़रूर देखिएगा ताकि उन सभी स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके जो कि कुछ दिनों के बाद में आर्मी का रिटर्न टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन, 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1945। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई उस समय मुगल शासक कौन थे? जहांगीर। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई? हेमू व अकबर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। अगर इंडिया गेट पूछा जाए तो दिल्ली, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा। 1920 के खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? शौकत अली व मोहम्मद अली। किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? सचिन तेंदुलकर। निम्न में से कौन सा सही है? राउरकेला ओडिशा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक कहलाते हैं। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? मीथेन। लोहे पर जंग लगने को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? नींबू में विटामिन सी होता है। किस ग्रह को भोर का तारा नाम से जाना जाता है? शुक्र। टन का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है? वजन। पौधे की पत्तियां हरी किस कारण से होती है? हरित लवक। ऑप्शन ए। पंखे की गति बढ़ाने व घटाने के काम में आता है? रेगुलेटर। एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन दर होगी 72 से 80। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ऑप्शन ए। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO, ऑप्शन बी। पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि है जड़ी बूटी। पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? ग्रेफाइट। एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपए में खरीदता है तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा? जो पूछा जाता है उसे गुणित में लिखिए। पूछा जा रहा है 36 आम कितने में खरीदेगा, मतलब गुणित में आएगा 36। आम से आम कटते हैं यानी कि 20 आएंगे नीचे और 89 रुपये आएंगे ऊपर। अब आप इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 जीरो होता है, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 1 बचा 2 8 16। अब आप केवल गुणा कर दीजिए, नीचे 10 है तो पॉइंट लगाने के लिए अच्छा रहेगा। 18 नम्मा आप करते हैं तो 18 नम्मा 162 यानी कि 2 16 बचा। 18 8 144 और 16 जोड़ दिए 144 और 10 154 और 6 160। अब आप यहाँ बटे में 10 है तो काटना बंद करके आप केवल पॉइंट लगा दीजिए, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा एक जीरो की वजह से, तो उत्तर आ जाएगा 160.2, जिसको हम 2 जीरो लिख सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ये पहली सर्वसमीका है जिसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत। कभी भी प्रतिशत निकालने के लिए प्राप्तांक ऊपर आते हैं, पूर्णांक नीचे आते हैं और गुणित में 100 कर देते हैं। 25 के पहाड़े से 25 चौक 100, 25 तिया 75, 3 से 20 बार कट जाएगा और 20 चौक 80, यानी कि हमारा ऑप्शन लग जाएगा ऑप्शन बी। एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। पहले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, पाई आर स्क्वायर। ये दिया हुआ है 154, बराबर में लिख दीजिए। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर को ऐसा ही रहने दीजिए, बराबर 154। अब आप इसको 11 के पहाड़े से काट सकते हैं। 11 दूना 22 होता है, ऊपर ऊपर काट रहे हैं। 11 एकम 11, 4 बच गया। 11 चौक 44, फिर से काट दीजिए 2 से, 2 7 14। आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही बटे का 7, इस 7 में गुणा हो जाएगा, 7 7 49, यानी कि आर का मान आया 7। अब परिधि ज्ञात करने के लिए परिधि का फॉर्मूला लगा दीजिए। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 ऐसा का ऐसा, पाई का मान होता है 22/7 और आर अभी आपने ज्ञात किया है वो है 7। तो 7 से 7 कट गया, आंसर आ जाएगा 22 दूना 44, ऑप्शन लग जाएगा बी। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 व 4 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि हमको केवल लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना है। 8 चौक 32, यानी आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। 64, 96, 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। हम स्कूल में सीखी हुई मेथड को अप्लाई कर देते हैं जिसमें हम गुणनखंड करके देखते हैं। तो हमारे पास संख्याएं हैं 64, 96, 72 और 48। जब गुणनखंड करेंगे तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले छोटा पहाड़ा लेते हैं। 2 से 32 बन जाएगा, 2 के पहाड़े से 48 बन जाएगा, 2 के पहाड़े से 36 बन जाएगा, 2 के पहाड़े से 24, फिर 2 का पहाड़ा लगाएंगे तो बनेगा 16, 24, 18, 12, फिर 2 का पहाड़ा चलेगा तो यह बन जाएगा 8, 12, 9, 6, फिर 2 का पहाड़ा चलेगा तो ये बन जाएगा 4, 6, 9 का 9, 3, फिर अब 2 का पहाड़ा चलेगा तो ये बन जाएगा 2, 3, 9 का 9, 3 का 3, एक बार और 2 का पहाड़ा चलेगा तो यह बन जाएगा 2 एकम 2, 3 का 3, 9 का 9, 3 का 3। अब 3 का पहाड़ा शुरू हो जाएगा क्योंकि 2 से भाग नहीं लगेगा। 1 का 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फाइनली 3 का पहाड़े से सब एक हो जाएंगे, सब एक 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 हो जाएंगे। तो अब हम गुणा करेंगे। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। 144 से 4 में गुणा करें ऊपर वाले, यानी कि 144 और गुणित कर दीजिए 4, 4 चौक 16, एक बचा 4 चौक 16 और 1 17, एक बचा 4 एकम 4, एक 5, 576 आ रहा है टोटल गुणा करने पर। ऑप्शन बी करेक्ट है। एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r, ये सूत्र होता है। पाई को मान में आप तब्दील करिए 22/7, गुणित आर की जगह लिख दीजिए जो दिया है वो है 42, प्लस का प्लस ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा, फिर से आर आ गया मतलब फिर से गुणित लगा के 42। अब देखिए 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 बार 7 छंग 42 होता है तो यह गुणा होगा और इधर भी गुणा होगा प्लस के दोनों तरफ। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, इधर होगा 42 दूना 84, इनको बस जोड़ दीजिए। 4 और 2 6, 8 और 3 11, 216 हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगर एक संख्या का 70% 210 होता है तो वह संख्या क्या होगी? ऐसे सवालों को डायरेक्ट करते हैं। 210 लिखेंगे आप और यह 70% है मतलब प्रतिशत बटे में आएगा, गुणित 100 लगा देंगे तो संख्या ज्ञात हो जाएगी। 0 से 0, 7 या 21 संख्या हो जाएगी 300, यानी कि ऑप्शन करेक्ट है डी वाला। 0.01 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल निकालने के लिए संख्या को हमको रूट में लिखना पड़ता है तो 0.01 रूट में लिखकर अंडर रूट के अंदर ही पॉइंट उड़ जाएगा। तो 1 लिखने के बाद 2 अंकों का पॉइंट उड़ा यानी कि 2 जीरो लगेंगे, रूट से बाहर आएगा
तो 1 का तो वर्गमूल 1 ही बनता है, और 100 अगर बाहर आएगा तो 10, यानी कि 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1, क्योंकि 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, और आगे इसको अच्छा लिखने के लिए 0 लगा देते हैं, 0.1 हमारा ऑप्शन ए। 1/5 को कितनी बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि योग 8 हो? ऐसे सवालों को डायरेक्ट करिए। 1/5 को मान लीजिए x बार जोड़ा जाए तो गुणित x लगा दीजिए, बराबर 8 आ जाना चाहिए तो 8 लिख दीजिए। अब x ऐसा कैसा बराबर ऐसा कैसा, बट्टे का 5 8 में गुणा होगा तो 40, यानी कि 1/5 को आप 40 बार जोड़ेंगे तो योगफल 8 बन जाएगा। ऑप्शन आपका है ए। 16 की घात 3 और होल पावर 2 का मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं, यहाँ 3 और 2 का आपस में ही गुणा हो जाता है, यानी कि 16 की पावर 3 दूना 6। ऑप्शन हमारा दिखाई दे रहा है सी। √225/290, यहाँ नॉर्मली आपसे इनका वर्गमूल पूछ लिया है। 225 15 के लिए होता है तो रूट से बाहर आएगा 15 बन जाएगा, और नीचे यह 17 का होता है, रूट से बाहर आके 15/17। ऑप्शन में हमको देखना है ऑप्शन सी। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 सेंटीमीटर है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ये दिया हुआ है, बराबर में लिख देंगे 540। 2 ऐसा कैसा, पाई का मान होता है 22/7, और r को हम ऐसा कैसा रखते हैं बराबर 540 भी ऐसा कैसा। हम इसको काटेंगे तो एक तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत छप गया, ये 5 करिएगा, हालांकि अभी काटने पर आप देख ही लेंगे। तो यहाँ पर देखो आप 2 से आप काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 7 14, 0। थोड़ा सा और कैंसिल करते हैं इसको, 2 के पहाड़े से 11 बार कटेगा 22, और इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि आपको r बराबर लिखना है 135 ऐसा का ऐसा। इधर 11/7 है, बराबर के इधर आएगा तो 7/11। अब हम टोटल गुणा करके 11 से काट देंगे फाइनल, तो 7 पंजो 35 होता है, 3 बचा 7 तिया 21 और 3 24, 2 बचा 7 एकम 7 और 2 9, बटे में चल रहा है 11, 11 से कैंसिल करिए तो 11 8 है 88। अब बचा कितना, तो 2 4 6 बचा या 65 मान लीजिए, तो 11 पंजे 55 होता है, 10 बचा, अब पॉइंट लगा दीजिए, 10 का 100 हो गया, 11 9 99, और उसके बाद 1 बचेगा, वो भी 10 बनेगा लेकिन भाग नहीं जाएगा, 0 लगेगा। हम इतना भी काट दें तो बहुत है, ऑप्शन दिखाई देगा 85.90। निम्न में से कौन सा अधिक कोण है? देखिए आप सबसे पहले तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण। अगर 90 डिग्री से कम हो, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि 0 से 90 के बीच का कोई कोण हो, तो वह होता है न्यून कोण। ये 90 से कम की बात नीचे हो रही, अगर ऊपर लिखें 90 से ज़्यादा वाला तो इसको ऐसे लिखते हैं कि 90 से लेकर 180 के बीच में जो भी कोण आएगा उसका नाम रहेगा अधिक कोण। ऑप्शन में देखिए 90 से 180 के बीच में ऑप्शन ए है जो कि 170 है, यानी कि यह अधिक कोण है। एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो आयत में 2 वर्ग बनते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप क्या होगा? आप इसको नॉर्मली समझने के लिए एक ड्राइंग कर लीजिए कि जैसे ये एक आयत है, बीच में एक लाइन खींचेंगे तो यह 2 वर्ग के रूप में बन जाएगा। दोनों वर्गों के परिमाप क्रमशः 36 है। अब वर्ग के परिमाप को हम जानते हैं कि चारों भुजाओं को जोड़ के ही परिमाप बनता है, तो 36 के 4 टुकड़े करिए तो हर एक भुजा का वैल्यू आ जाएगा बराबर बराबर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये, तभी तो 9 चौक 36। इस वर्ग में भी यही कहानी है, सभी भुजाएं 9 9। ऐसा लिख देने से क्या होगा कि हमें आयत की लंबाई तो पता चल जाएगी, 9 और 9 जोड़ो 18, और चौड़ाई हो जाएगी एक ही बार 9 मतलब 9। तो अब हमें यहाँ जो ज्ञात करना आयत का परिमाप, उसका सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब लंबाई धन चौड़ाई का वैल्यू पुट करते ही उत्तर आ जाएगा। 2 ऐसा का ऐसा ही, लंबाई की जगह 9 और 9 18 लिख देंगे, और चौड़ाई की जगह 9 लिख देंगे, तो 18 और 9 जोड़िए तो हो जाएगा 27, और 27 दूना 54, हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी। प्यार दोस्त नफरत दुश्मन आना चाहिए, क्योंकि प्यार से दोस्त बनते हैं तो नफरत की वजह से दुश्मन।
ए खालिस्तान, सी डी बी सी, फिर खालिस्तान ई। खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसमें आप देखिए कि सी से पहले क्या आना चाहिए। सीरीज में 8 अक्षर हो रहे हैं, 4 अक्षर इधर और 4 अक्षर इधर आप छोड़ दें तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ बीच में रेखा बनाकर दिमाग लगाइए कि सी से जस्ट पहले बी आता है ना, तो इस सी से पहले बी आना चाहिए। और फिर सी से बाद इधर डी दिखाई दे रहा, तो इस सी के बाद इधर डी आना चाहिए। तो ऐसे हमारा ऑप्शन मिल जाएगा बी डी। यह सीरीज कंप्लीट कर रहा है कि कोने पे ए है, इस कोने पे ई है, बीच में क्या चल रहा है बी सी डी, ये भी क्या चल रहा है बी सी डी, यानी कि हमारा ऑप्शन क्लियर है। 2 5 7 11 14, आगे क्या आएगा? डिफरेंस देख लीजिए, 2 से 5 3, फिर 5 से 7 2, फिर 7 से 11 4 डिफरेंस है, 11 से 14 फिर 3, यानी कि 3 2 4 के बाद फिर 3, यानी रिपीट हो रहा है। तो 3 2 4 के बाद 3 आया, तो अब 2 जरूर आना चाहिए। 14 से 2 का डिफरेंस 16 होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आ जाएगा 16। ए सी ई जी। अब इसमें देखिए, ए से बी छोड़ दिया सी आ गया, सी से डी छोड़ दिया ई आ गया, ई से एफ छोड़ दिया जी आ गया, तो जी से एच को छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा आई, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। ग्रुप में असमान विकल्प का चयन कीजिए। ग्रुप में आपको गैप देखना है, एफ से ई यानी कि एक अक्षर कम हो रहा है, ई एफ ऐसे देख लीजिए, वाई जेड ये भी ठीक है, इधर एम के बाद एन ठीक है, जे के बाद के। पहला तो सब गैप सही है, दूसरे गैप पे चलते हैं। ई से बी आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये बी से ई यानी कि सी डी 2 छोड़ रहा है। एक के से एम आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है एल एम एक ही अक्षर छोड़ रहा है, बस यही असमान है। बाकी सब में 2 2 अक्षर है। वी से वाई कैसे, वी से 22 से 23 यानी डब्ल्यू एक्स 2 छोड़ रहा है। जी से जे यानी कि जी से एच आई 2 छोड़ रहा है, बस यही एक अक्षर छोड़ रहा है, यानी असमान आपको मिल गया ऑप्शन बी। इस प्रकार ये थे आपके 50 क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी परीक्षाओं में यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप सभी को अपनी अपनी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुस्कुराते रहिए। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में कोई राय देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।